चलिए जानते हैं झारखंड के 25 सबसे बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। लातेहार सरकार गरीबों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान के लोगों तक पहुंचाने का दावा करती है। लेकिन लातेहार से सामने आई एक तस्वीर ने इस दावे की पोल खोल दी है। यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति टूटे फूटे शौचालय में रहने को मजबूर है। आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें आज तक सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। रांची भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का झारखंड से गहरा रिश्ता है। जन्मस्थली होने के साथ साथ शिक्षा दीक्षा भी रांची की धरती से होने के कारण उनका यहाँ के प्रति खास लगाव है। यही वजह है कि रांची एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए और वे मीडिया कर्मियों से अपने मन की बात शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के किसानों द्वारा उत्पादित रसीले आम अब सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को मिलेंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जिले के किसानों द्वारा उत्पादित आमों को बाजार दिलाने की पहल की गई है। साथ ही आम महोत्सव के जरिए आमों के बारे में किसानों को जागरूक कर पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। रांची झारखंड में शुक्रवार 6 जून को मौसम का मिजाज बदला बदला रहने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में गरज चमक, वज्रपात और तेज हवा चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। रांची मादक पदार्थों के निर्माण की सबसे प्रमुख फसल अफीम पर पिछले 3 सालों में झारखंड में तगड़ी कार्रवाई की गई है। आंकड़े बताते हैं कि 3 साल में 37,000 एकड़ DDH में लगी फसल को पुलिस बल के द्वारा नष्ट किया गया। अफीम के अलावा ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों पर भी 3 सालों में जबरदस्त कार्रवाई की गई है। रांची 25 मई को रांची के चुटिया इलाके में होमगार्ड जवान के साथ चाकू के बल पर हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों ने होमगार्ड जवान पर चाकू से हमला भी किया था, जिसकी वजह से वह घायल हुए थे। अपराधियों ने जवान की वर्दी को झाड़ियां में फेंक दिया था। रांची राज्यसभा चुनाव के बहाने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत के क्रम में सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरा प्रत्याशी की घोषणा नहीं करती है तो हेमंत सोरेन से कमजोर, लाचार और गीत धबधकी देने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। रांची झारखंड दौरे पर आए भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ बैठक। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई इस अनौपचारिक बैठक में मुलाकात के दौरान एनडीए नेताओं ने भाजपा अध्यक्ष के झारखंड आगमन पर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। दुमका 1-2 दशक पहले तक मदारी वन्य जीव भालू का खेल गली मोहल्ले में दिखाते नजर आते थे। जब से सरकार की सख्ती बढ़ी तो भालू का खेल दिखना बंद हो गया, लेकिन आज भी चोरी छुपे ग्रामीण इलाकों में यह जारी है। बोकारो अपराध पर लगाम कसने और जनता की समस्याओं के निराकरण को लेकर शनिवार को बोकारो रेंज के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय के सभागार में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें आईजी ने पुलिस पदाधिकारियों को संगठित अपराध पर हर हाल में रोक लगाने और जनता की समस्याओं का निराकरण करने का निर्देश दिया। धनबाद दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में हुई भीषण आगजनी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर सुरक्षा नियमों की अनदेखी कब तक होती रहेगी। रांची झामुमो ने राज्यसभा चुनाव के लिए बैद्यनाथ राम को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस निर्णय के बाद झामुमो विधायकों और सांसदों की रांची के कांके रोड स्थित सीएम आवास पर अनौपचारिक बैठक हुई। बैठक में सांसद महुआ माझी, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, हफीजुल हसन अंसारी, झामुमो के विधायक डॉक्टर स्टीफन मरांडी, सचेतक मथुरा प्रसाद महतो, विधायक राम सूर्य मुंडा, विधायक विकास सिंह मुंडा, विधायक सोमेश चंद्र सोरेन सहित कई नेता मौजूद रहे। रांची राजधानी की पुलिस ने अवैध रूप से जुआ खेलने वालों के खिलाफ शनिवार को बड़रीधी कार्रवाई की है। पुलिस ने रांची के डोरंडा में छापेमारी कर एक साथ 10 को गिरफ्तार किया है। सभी जुआ खेल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो मंत्रियों और विधायकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बैद्यनाथ राम की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा हुई। मानसून से पहले बिजली उत्पादन के लिए कोयले की मांग में तेजी आई है, जिसके मद्देनजर BCCL और कोल इंडिया आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कटकमदाग के बानादाग में एक युवक दाखिल खारिज में देरी से परेशान होकर एयरटेल टावर पर चढ़ गया और कूदने की धमकी दी। पुलिस और अधिकारियों के आश्वासन के बाद वह नीचे उतरा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठे। रांची पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नगड़ी में चल रहे रिम्स 2 के निर्माण के खिलाफ विशाल जन आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में लाखों आदिवासी मूलवासी लोग नगड़ी के किसानों के समर्थन में जुटेंगे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रांची में कई जगह सैकड़ों एकड़ जमीन उपलब्ध होने के बावजूद सरकार जिस प्रकार उपजाऊ भूमि से किसानों को उजाड़ने पर आमदा है, इससे उनकी मंशा स्पष्ट होती है। राजधानी रांची में यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस ने 599 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने की अनुशंसा की है।
हजारीबाग बदलते समय में खेती का तरीका भी बदल रहा है। पहले एक समय में एक बार में सिर्फ एक ही फसल की खेती होती थी, लेकिन अब मिश्रित खेती होने लगी है। हजारीबाग में भी कुछ महिला किसान मिश्रित खेती कर रही हैं, अर्थात एक ही खेत में सब्जियां, फल और फूल की खेती की गई है ताकि खेती में अधिक मुनाफा हो सके। पलामू भीषण गर्मी के बीच जंगल में जल स्रोतों की गिनती चल रही है। जंगलों में जल स्रोतों के हालात और उनकी मौजूदगी का डाटा तैयार किया जा रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व के नेतृत्व में जल स्रोतों की गिनती की जा रही है। इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में वन कर्मियों को तैनात किया गया है। एसओपी भी तैयार किया गया है। लोहरदगा कुख्यात राहुल सिंह गैंग की नजर जिले से गुजरने वाली नेशनल हाईवे 39 कुडू से उदयपुरा बाईपास के सड़क निर्माण प्रोजेक्ट पर है। गैंग ने इस प्रोजेक्ट के काम में दखल देने की कोशिश की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच तेज कर दी है। देवघर जिले के करौं प्रखंड मुख्यालय के समीप स्थित बाराटाट गांव में शनिवार को उस समय अफरा तफरी और कौतूहल का माहौल बन गया जब आसमान से एक पैराशूट नुमा गुब्बारा अचानक जमीन पर आ गिरा। अज्ञात वस्तु के गिरने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। कई लोगों ने इसे रहस्यमयी वस्तु समझा, जिससे क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। रांची झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन की सभी पार्टियों की पहली संयुक्त बैठक मुख्यमंत्री आवास पर डिनर डिप्लोमेसी के जरिए हुई। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और सीपीआई पीने माले के शीर्ष नेता और विधायक शामिल हुए। गिरिडीह इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर झारखंड प्रीमियर लीग 10 जून से होना है। जेपीएल की टीमें बन चुकी है। फ्रेंचाइजी अपनी अपनी टीम के लिए खिलाड़ियों की बोली लगा चुके हैं। इस लीग का 10 जून से आगाज हो जाएगा। इस बीच इस लीग में गिरिडीह की अलग से चर्चा होनी है। यह चर्चा रांची टाइटन को लेकर है। पलामू झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार का रूप ले चुका है। हालात बदलने की जिम्मेदारी युवाओं पर है। रविवार को पलामू में आयोजित आजसू पार्टी के युवा प्रमंडलीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। हजारीबाग मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूत कारगिल शहीद विद्यानंद सिंह की स्मृति में रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कारगिल पेट्रोल पंप के निकट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। कैसे इन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इसकी जानकारी लोगों को दी गई। धनबाद बिहार के मुजफ्फरपुर अस्पताल में अगलगी की घटना में कई मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र को झकझोर कर रख दिया। हादसे के बाद अस्पतालों की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस क्रम में धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी SNMMCH की तस्वीर भी किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। देवघर झारखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा लंबे समय से रहा है। राज्य के बड़े अस्पतालों से लेकर जिला स्तर के अस्पतालों तक मरीजों को इलाज के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देवघर सदर अस्पताल का महिला रोग एवं प्रसूति विभाग भी इन दिनों कुछ ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहा है। देवघर जिले में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाए जा रहे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन, मछली पालन, सेलफोन रिपेयरिंग सहित कई हुनर सिखाए जाते हैं, जिससे महिलाएं इन हुनर के दम पर पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। गढ़वा जिले के कचहरी रोड स्थित एक निजी अस्पताल पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन F कैनेडी के संयुक्त औचक निरीक्षण में चिकित्सकों के अनुपस्थित पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। रांची राजधानी रांची के मांडर में एक युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कुछ अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है।